हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आपका डायनेमिक कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाने जाऊंगा और आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसी क्रम में आपका सिलेबस बाधित ना हो, इसलिए मैं आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करूंगा। और आपको ये बात याद होगी कि मैंने आप लोगों को क्लास में संयोजन अभिक्रिया पढ़ाया नहीं था, बस उसके बारे में बता दिया था। आज मैं आपके सामने संयोजन अभिक्रिया टॉपिक को अच्छे से डील करूंगा। आपसे आशा यही रहेगी कि आप इस टॉपिक को समझिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मैं अपने सेशन को शुरू करता हूं। तो बात करते हैं संयोजन। नाम लिखा है संयोजन, तो ये है साम प्लस योजन। तो ध्यान देने की बात यह है कि संयोजन बोला गया है तो साथ मिलना, सम्मिलित होना। यहां सेंस वही बोल रहा है। संयोजन मतलब कि साथ मिल जाना, इकट्ठा हो जाना, उसी को क्या बोलेंगे? संयोजन। लेकिन मेरा जो टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया है, तो इसमें हम इसका परिभाषा ये बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा, उसका जो गुण होगा वो पहले वाले से डिफरेंट होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे अभी मैं आपके सामने एग्जांपल द्वारा बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं C+O2, तो ये बनेगा CO2। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे C है, कार्बन है, O है, ऑक्सीजन है, और यहाँ बना है क्या? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो आपको मैंने बता चुका कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। इसके बारे में आपको पहले से पता ही है। तो आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल जाएगा और मिलने के बाद एक नया गुण वाला प्रतिफल का निर्माण करेगा, तो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि कार्बन जो है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, संयोग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो ये जो CO2 जो है ना, इस CO2 का गुण इस पहले वाले अभिकारक के गुण से क्या है? अलग है। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा अभिक्रिया हुआ वो कैसा है? संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा मैं आपको दूसरे उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, मैंने क्या किया? इस दोनों को एक साथ प्रतिक्रिया करवाया। तो प्रतिक्रिया करने के बाद ये क्या हुआ? जल का निर्माण किया। तो जल का जब निर्माण किया तो ये जो जल हुआ, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। और ये जो दो पदार्थ आपस में मिला तो ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। आपको जस्ट मैंने बताया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक। इस उदाहरण में भी वही बात आ रहा है। अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा है, मतलब कि शामिल हो रहा है। शामिल होने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो हमें आशा है कि आप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपके सामने अपने दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट को सामने रखूंगा, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया को समझने से पहले
मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। वो बात यह है कि मैंने यहाँ पे बताया क्या, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को शुरू करूंगा तो बार बार एक बात आएगा, अभिकारक प्रतिफल, अभिकारक प्रतिफल। तो आपको ये बात जान लेना अति आवश्यक है कि अभिकारक होता क्या है, प्रतिफल होता क्या है। अगर आपको अभिकारक प्रतिफल पता नहीं होगा तो आपको वहां प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं फिर से एक सरल शब्दों में आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नया जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल। इसका जो गुण होगा पहले वाले से क्या होगा, अलग होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपने हम सेकंड पॉइंट में शुरू करता हूं, जिसका नाम है वियोजन। तो यहाँ पे नाम लिखा है वियोजन। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो अभिक्रिया होगा ना, तो इसमें क्या होगा कि एक बहुत बड़ा यौगिक रहेगा, वो क्या होगा, टूटेगा छोटे छोटे भागों में। अब इसको डिफिनेशन के तौर पे हम ऐसा समझा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा यौगिक है, इसको जब हम अभिक्रिया करवाएं, गर्म किए या इससे विद्युत धारा प्रवाहित किए या इससे सूर्य के प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। टूट के छोटा छोटा नया नया प्रतिफल का निर्माण करेगा। जैसे में देखिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है CO3, CaCO3। तो ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। मैंने क्या किया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है। मैंने जो सिंबल जो लिखा है इसका मतलब होता है हीट, हीट मतलब गर्म करना। तो मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है एक बड़ा यौगिक है। जब इससे हम क्या किए, हीट को प्रवाहित किए, उष्मा को प्रवाहित किए, तो प्रवाहित करने के बाद ये बड़ा यौगिक क्या हुआ, टूटकर दो छोटा छोटा तत्व का निर्माण करेगा, यौगिक का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लिखा हुआ है CaO, आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब वियोजन मतलब कि बिखराव होगा, टूटेगा, बड़ा रहेगा, टूट के क्या होगा, छोटा छोटा प्रतिफल का निर्माण करेगा। तो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो मैं आपके सामने फिर दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, उसको सुनिएगा ध्यान से। जैसे में अगर हम लिखते हैं यहां मैंने क्या किया कि NaCl एक यौगिक है, एक बहुत बड़ा यौगिक है। मैंने क्या किया, इससे विद्युत धारा को प्रवाहित किया। विद्युत धारा को जब प्रवाहित किया तो प्रवाहित करने के बाद सोडियम और क्लोरीन हमें प्राप्त हुआ। तो ध्यान देने की बात यह है, ये बड़ा यौगिक था, टूट गया, टूटने के बाद सोडियम और क्लोरीन गैस का निर्माण किया। तो किसके कारण, जब इससे हम विद्युत धारा को प्रवाहित किए तब। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो डिफिनेशन को रखा और साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल को समझाया। मैं अभी आपको वियोजन अभिक्रिया का सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में परिभाषा दूंगा, उसको सुनिएगा ध्यान से। जैसे में वियोजन अभिक्रिया बोला गया तो हम बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक
टूट जाएगा। किसके प्रभाव में? विद्युत धारा के प्रभाव में, उष्मा के प्रभाव में, या सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या करेगा? छोटा छोटा प्रतिफल का निर्माण करेगा। तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो इस तरह से आपके सामने मैंने 2 पॉइंट को रखा और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। और हाँ, एक आवश्यक बात यह है कि मैंने जो अब ये पढ़ाया, जितना सारा पॉइंट 2 पॉइंट पढ़ाया, तो मैंने यहाँ कभी डिफिनेशन लिखा नहीं है। तो डिफिनेशन न लिखने का वजह यह है कि डिफिनेशन मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा होगा, और मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इस पॉइंट को क्लियर कर चुका हूँ। तो इस दोनों पॉइंट का जो डिफिनेशन होगा उसको एक PDF फॉर्म में इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्या कीजिएगा? इसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा और उसको अपने फेयर कॉपी में एक अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और वहां पे मैंने इस दोनों के बारे में अच्छे से लिखकर एग्जाम्पल द्वारा समझा चुका हूं, और बाकी जो समस्या था मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। धन्यवाद।